राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग पंक्तिशः अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम लोगों ने अभी तक 6वें अंक का अध्ययन किया है। आज से हम लोग 7वें अंक में प्रवेश कर रहे हैं। मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सारी बातें समझ में आ रही होंगी। और यद्यपि जो अभी GIC की भर्ती आई हुई है उसमें केवल 1 से 4 अंक तक ही अभिज्ञान शाकुंतलम पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी जो हमारा UP PGT की वैकेंसी है उसमें पूरा 7 अंक तक पूछा गया है और हमने 6 अंक तक अध्ययन कर लिया है। इसलिए हमारी ऐसी इच्छा है कि हम इसको पूरा ही कर दें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 वीडियो में या 3-4 वीडियो में भी हो सकता है। अब जितना बनेगा वो तो आप लोगों के पास उपस्थित हो ही जाएगा। तो हमारी ये ऐसी इच्छा है कि हम पूरा इसको 7 अंक तक अध्ययन कर ही लेते हैं। उसके पश्चात फिर हम दूसरे ग्रंथ को हाथ लगाएंगे। उससे ये होगा कि हमारा यह ग्रंथ भी पूरा हो जाएगा और हम लोगों को जो है पूरा संपूर्ण जो अभिज्ञान शाकुंतलम की कथानक है, कथा है, उससे अवगत होने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ऐसी हमारी इच्छा है। सो हम लोग आज 7वें अंक में प्रवेश करते हैं। कल तक हम लोगों ने ऐसा पढ़ा कि राजा को लेकर के मातली इंद्र के जो शत्रु हैं, उन जो दुर्जय नाम का राक्षस है, उस दुर्जय नाम के राक्षस का वध करने के लिए दुष्यंत जी को मातली लेकर के क्या करते हैं, रथ से चले जाते हैं। इतना हम लोगों ने अध्ययन किया है। तो वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं GIC के पूरे सिलेबस को, TGT PGT और UP टेट के पूरे सिलेबस को, UP टेट का सिर्फ संस्कृत का जितना भी मैं पढ़ाऊँगा सिर्फ संस्कृत ही रहेगा। अदर सब्जेक्ट को अब आप चाहे ऐसा कहिए कि मुझे समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि संस्कृत को छोड़ करके और पढ़ाने का तो टाइम ही नहीं है। इसलिए अदर सब्जेक्ट को मैं फिर कभी सोचूंगा, अगर ऐसा हो पाएगा, कोई सपोर्ट करने वाला रहेगा तो मैं ज़रूर उसकी भी वीडियो आप लोगों के पास प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन जब तक ऐसा कोई व्यक्ति सपोर्ट करने वाला नहीं मिल रहा है तब तक संस्कृत के जितने कोर्स हो सकेंगे, प्रयास तो हमारा ये रहेगा कि पंक्तिशः अध्ययन हो, ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिले और तैयारी के हिसाब से भी रहेगा। क्योंकि अगर आप लोग टीचर बन भी गए तो आखिर पढ़ाएंगे क्या? पढ़ाने के लिए आप लोगों को पूरा कोर्स तैयार होना चाहिए। इसी सोच के साथ हम लोग आज इस 7वें अंक में प्रवेश कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी संपूर्ण ग्रंथ का अध्ययन करने का शुभ अवसर प्राप्त हो सके। चलिए फिर आगे चलते हैं। यहाँ से 7वें अंक का प्रारंभ होता है। कहते हैं कि ततः प्रविशति आकाशयानेन रथाधिरूढ़ो राजा मातलिश्च। राजा और मातलिश्च, राजा और मातली माने इंद्र का जो सारथी मातली है, उन दोनों का रथाधिरूढ़ो, रथ पर अधिरूढ़ होकर के, रथ पर बैठ करके, आकाशयानेन, आकाश मार्ग से, जो आकाशयान है, आकाश मार्ग है, उससे प्रविशति माने प्रवेश होता है। रंगमंच पर इनका क्या होता है? प्रवेश होता है। राजा कहते हैं, हे मातले, अनुष्ठित निदेशोपि मघवतः सत्क्रिया विशेषाद अनुपयुक्तम इदानीम आत्मानं समर्थये। मातली कहते, राजा कहते हैं कि हे मातले, अनुष्ठित निदेशोपि मघवतः सत्क्रिया विशेषात अनुपयुक्तम इदानीम आत्मानं समर्थये। मघवतः माने जो मघवन है, कौन? इंद्र। मघवन माने इंद्र, और यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग हुआ है इसलिए मघवतः। अर्थात जो इंद्र भगवान हैं, उन इंद्र के जो आदेश थे, उन आदेशों का अनुष्ठित मैंने अनुष्ठान कर दिया है, अर्थात उनके आज्ञा का पालन मैंने कर दिया है। और उन्होंने जो सत्क्रिया विशेषात, उन्होंने जो सत्क्रिया की है, मेरा सत्कार किया है, उस सत्कार के कारण अनुपयुक्तम इव आत्मानं समर्थये। उन्होंने जो मैंने युद्ध किया और युद्ध से उन्होंने प्रसन्न होकर के हमारा क्या किया? सत्कार किया, सम्मान किया। उससे मैं अनुपयुक्तम इव, अपने को क्या? आत्मानम अनुपयुक्तम इव, आत्मानम माने स्वतः को, अपने आप को मैं अनुपयुक्त मानता हूँ, माने मैं इस सत्कार के योग्य नहीं था, ऐसा समर्थ है, ऐसा मैं समझता हूँ। मातली कहते हैं सस्मितम माने मुस्कुरा करके, कहते हैं आयुष्मान उभयम अपि अपरितोषम समर्थये। हे कहते हैं आयुष्मान, मैं ऐसा समर्थ है माने मैं ऐसा समझता हूँ कि
उभयम अपि, आप दोनों ही क्या हैं, अपरितोषम, अपरितोष हैं, संतुष्ट नहीं हैं। अर्थात आपका इतना स्वागत सत्कार हुआ, इससे आप असंतुष्ट हो गए, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं इसके योग्य नहीं था, और इंद्र जी को ऐसा लगता है कि मैंने राजा का कोई सत्कार ही नहीं किया। यथार्थता यही है कि ऐसा ही करना चाहिए, जो हमारे प्रति उपकार करे उसके प्रति कृतज्ञता अवश्य ज्ञापित करनी चाहिए, कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए। कैसे, तो कहते हैं प्रथमोपकृतं मरुत्वतः प्रतिपत्या लघुमन्यते भवान् गणयत्यवदान विस्मितो भवतः सोऽपि न सत्क्रिया गुणान्। कहते हैं कि भवान मरुत्वतः प्रतिपत्या प्रथमोपकृतं लघु मन्यते सोऽपि भवतः अवदान विस्मितः सत्क्रिया गुणान न गणयति, सत्क्रिया गुणान न गणयति। कहते हैं कि भगवान माने आप मरुत्वतः, कौन, मरुत्वतः माने जो इंद्र भगवान हैं, उन इंद्र भगवान के मरुत्वतः प्रतिपत्या, इंद्र भगवान के द्वारा जो प्रतिपत्ति किया गया है प्रथमोपकृतम, जो क्या है, सत्कार किया गया, जो सत्कार, उस सत्कार के कारण लघु मन्यते, उस सत्कार के कारण अपने किए गए जो पूर्व उपकार हैं उन उपकारों को तुच्छ समझते हैं। फिर से देख लीजिए, कहते हैं भगवान माने आप, मरुत्वतः माने इंद्रस्य, इंद्र के द्वारा जो प्रतिपत्तियां माने किया गया जो उपकार है, किए गए जो सत्कार हैं, उस सत्कार के कारण प्रथमोपकृतम लघु मन्यन्ते, प्रथम में जो उपकार आपने किया है, पूर्व में जो आपने उपकार किया है, उस उपकार को आप लघु मन्यते, लघु समझते हैं, छोटा समझते हैं। मतलब आपने जो राक्षस का वध किया है, उस वध के तुलना में इंद्र के द्वारा किया गया जो सत्कार है उसे आप बहुत बड़ा समझते हैं, आप बहुत बड़ा समझते हैं। मतलब इंद्र का उपकार आप ज़्यादा समझते हैं और आपने जो उपकार किया है उसे आप तुच्छ समझते हैं। और भवतः अवदान विस्मितः, भवतः अवदान विस्मितः, और वो जो इंद्र हैं वो इंद्र भी आपका जो पराक्रम है उस पराक्रम से विस्मितः माने विस्मित होकर, आश्चर्यपूर्वक, जो सत्क्रिया गुणान, उनके द्वारा जो सत्क्रिया है, उन्होंने जो आपका सत्कार किया है उसको वो क्या समझते हैं, न गणयति, उसको उसकी वो गणना ही नहीं करते, कुछ समझते ही नहीं हैं। अर्थात इंद्र ऐसा समझते हैं कि आपने जो हमारे ऊपर उपकार किया है वो बहुत बड़ा उपकार है, मैंने तो उसके बदले में समझो कुछ किया ही नहीं। यही आप दोनों की परंपरा है, यही आप दोनों की क्रिया है। आप लोग केवल समझ रहे हैं कि नहीं उन्होंने ज़्यादा उपकार किया, उन्होंने ज़्यादा उपकार किया है, वस्तुतः आप दोनों ने ही अतुलनीय उपकार किया है। राजा कहते हैं मातले मामैवम, अरे मातली ऐसी बात नहीं है, ऐसा मत कहिए आप। स खलु मनोरथानाम अपि अभूमिर विसर्जनावसर सत्कारः, अरे जब मेरा विसर्जन कर रहे थे, अर्थात मेरी जब विदाई कर रहे थे, उस विसर्जन के समय, विदाई के समय उन्होंने जो हमारा क्या किया था, सत्कार किया था। स खलु मनोरथानाम अपि अभूमिर विसर्जनावसर सत्कारः, जो मेरी विदाई के समय उन्होंने जो सत्कार किया था वह सत्कार क्या है, अतुल मनोरथानाम अपि अभूमि, जितना मेरा मनोरथ था, जितना मैंने सोचा था, उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने मेरा सत्कार की, मेरी कल्पना से भी
परे चीज़ें जो थी उसको उन्होंने प्रदान कर दिया। ऐसा मेरा सत्कार किया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मम ही दिवौकसाम समक्षम अर्धासनोपवेशितस्य। बोले क्यों? तो कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने मम ही, मुझे, जो देवताओं का दिवौकसाम, जो देवताओं के सन्मुख, दिवौकसाम माने देवताओं के, दिवौकसाम समक्ष, दिवौकसाम माने देवताओं के, समक्षम माने सम्मुख, उनका जो आसन है उस आसन पर अर्धासनो, अर्ध आसन उपवेशितस्य, उन्होंने अपने आधे आसन पर मुझे क्या कर लिया? बैठा लिया, अपने पास में बैठा लिया। ठीक है, आगे कहते हैं कि अंतर्गत प्रार्थनमन्तिकस्थं जयन्तमुद्वीक्ष्य कृतस्मितेन आमृष्टवक्षो हरिचन्दनाङ्का मन्दारमाला हरिणापिनद्धम्। कहते हैं कि अंतिकस्थम अंतर्गत प्रार्थनम जयंतम उद्वीक्ष्य कृतस्मितेन हरिणा आमृष्टवक्षो हरिचंदनांका मंदारमाला पिनद्धा। क्या कह रहे हैं? कि कहते हैं कि अंतिकस्थम अंतर्गत प्रार्थनम, उनकी जो मन की प्रार्थना थी, मन की जो इच्छा थी, उनकी कुछ इच्छाएं थी। कहते हैं कि अंतिकस्थम, अंतिकस्थम माने समीप में खड़े हुए, और तो कह रहे हैं अंतर्गत प्रार्थनम, जिनकी मन ही मन कुछ इच्छा हो, ऐसे इच्छुक। जयंतम, जयंत इंद्र के पुत्र का नाम है जयंत। उस जयंत, वह जो जयंत है, आप लोगों को श्लोक दिख रहा है कि नहीं? हाँ, तो वो जो जयंत है, जयंतम माने वो जो इंद्र का पुत्र जयंत है, उस जयंत की ओर उद्वीक्ष माने देख करके, कृतस्मितेन मुस्कुराते हुए, कृतस्मितेन स्मित करते हुए, मुस्कुराते हुए, हरिणा माने जो इंद्र हैं, उन इंद्र ने आमृष्ट वक्षो हरिचंदनांका, हरिचंदन से जो अंक है, अंकित है, कहाँ पर? वक्ष, वक्ष स्थल पर जो हरिचंदन लगा हुआ है, ऐसे वक्ष स्थल पर लगे हुए हरिचंदन, उस चंदन से जो अंक माने अंकित, चिन्हित क्या है? मंदार माला, जो मंदार की माला है, मंदार के फूलों की जो मालाएं हैं, उस माला को पिनद्धम, मुझे क्या कर दिया? पहना दिया। यद्यपि मैं उसकी योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी सबसे पहले मुझे आधे आसन पर बैठाया, और उसके बाद जो हरिचंदन, उनके वक्षस्थल पर जो हरिचंदन लगा हुआ है, उस चंदन से अंकित जो मंदार पुष्प की माला है, वह माला मया मुझे क्या कर दिए? पिनद्धा, मुझे पहना दी। मातली जी कहते हैं कि किमिव नामायुष्मान, किमिव नाम आयुष्मानम मरेश्वरान नारहति। कहते हैं कि किमिव, अरे ऐसी क्या चीज है जो आयुष्मान माने आप, जो नरेश्वर अर्थात जो इंद्र हैं, उन इंद्र से नहीं पा सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज है? कहते हैं कि किमिव नाम, ऐसी कौन सी चीज है जो आयुष्मान माने आप, अमरेश्वर, अमरों के जो ईश्वर अर्थात इंद्र, उन इंद्र से न अर्हति, नहीं प्राप्त कर सकते हैं, नहीं पा सकते हैं, अर्थात ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है। पश्य माने देखिए क्या? तो कहते हैं कि सुख परस्य हरेरुभयैकृतं त्रिदिवमोद्धृतदानवकण्टकम् तव शरैरधुना नतपर्वभिः पुरुषकेसरिणश्च पुरानखैः। कहते हैं कि अधुना नत पर्वभिः
तव शरैः पुरा च नतपर्वभिः पुरुषकेशरिणः नखैः उभयैः सुखपरस्य हरेः त्रिदिवम् उद्धृतदानवकंटकं कृतम्। कहते हैं कि अधुना माने अब, इस समय, अधुना माने इस समय, नत पर्व भी, जो पर्व माने गांठ पर, क्या है, गांठ पर से जो नत है माने झुके हुए, ऐसे तव माने आपके शरई ही, शरई माने जो बाण हैं, इन बाणों ने, और पुरान नत पर्व भी, और पुरा माने पहले प्राचीन समय में जो न नत पर्व भी, पर्व माने गांठ, गांठ पर से जो न नत नहीं मुड़े हुए थे, सॉरी न नहीं है वहाँ पर च है, पुरा च नत पर्व भी, और पुरा माने पूर्व समय में, पहले समय में, प्राचीन समय में जो नत पर्व भी, नत पर्व माने गांठ, गांठ पर से जो नत थे, मुड़े हुए थे, ऐसे पुरुष केशरिण, पुरुष और केशरी अर्थात नृसिंह भगवान जो थे, उन नृसिंहावतार के जो नखई माने नाखून हैं, उन नाखूनों ने, ये दोनों चीजें, कौन कौन, अधुना माने इस समय, नत पर्व भी माने, पर्व माने गांठों से जो नत माने झुके हुए हैं, ऐसे झुके हुए तव शरई माने आपके ये बाण, ये पहली चीज हो गई। और दूसरी चीज क्या है, तो कह रहे हैं पुराच नत पर्व भी, और पुरा माने प्राचीन समय में, प्राचीन काल में जो नत पर्व भी माने, पर्व भी माने गांठ, गांठों से जो नत माने मुड़े हुए, पुरुष के शरीण नखई ही, पुरुष के शरीर माने भगवान नृसिंह, ऐसे नृसिंहावतार के समय जिनके नखई माने नाखून थे, उभयई माने इन दोनों ने, आपके सरई ही और पुरुष के शरीण ही नखई ही, भगवान नृसिंह के जो नाखून हैं, उभयई ही माने इन दोनों ने, इन दोनों चीजों ने सुख परस्य हरे हे, जो सुख पर माने भोगों में निरंतर क्या होते हैं, लगे रहते हैं, ऐसा जो स्वर्ग है, ऐसे स्वर्ग को त्रिदिवम उद्धृत दानव कंटकम कृतम, जो दानव कंटकम है, दानव रूपी जो कंटक हैं, उन कंटकों से उद्धृत कृतम, रहित कर दिया है। ठीक है, उनको क्या कर दिया है, दानवों से रहित कर दिया है। पहले ये दानव बड़े सताते थे, और अब आपके सरई ही ने, और पूरा माने प्राचीन काल में भगवान के शरीणह के, पुरुष के शरीणह के जो नखई माने नाखून थे, इन दोनों ने मिलकर क्या कर दिया है, अब स्वर्ग को बिल्कुल दानवों से रिक्त कर दिया है, दानवों से रहित कर दिया है। राजा कहते हैं कि अत्र खलु शतक्रतोः एव महिमा स्तुत्यः, अरे अत्र माने इसमें तो, खलु माने निश्चित ही, शतक्रतोः एव, जो शतक्रतु हैं भगवान इंद्र हैं, उन भगवान इंद्र की ही महिमा स्तुत्यः, महिमा स्तुति करने योग्य है, प्रशंसनीय है, हमारी इसमें कोई भी महिमा नहीं है। क्यों, तो कहते हैं सिद्ध्यन्ति कर्मसु महत्स्वपि यन्नियोज्याः संभावना गुणमवेहितमेश्वराणाम् किं वा भविष्यदरुणस्तमसां विभेत्ता तं चेत् सहस्य किरणो धुरिना करिष्यत्। कहते हैं कि महत्सु अपि कर्मसु नियोज्याः सिद्ध्यन्ति यत् तम ईश्वराणां संभावना गुणम् अवेहि किं वा अरुणः तमसां विभेत्ता अभविष्यत् चेत् सहस्रकिरणः तं धुरि न अकरिष्यत्, तम धुरि न अकरिष्यत्। कहते हैं कि महत्सु अपि कर्मसु, बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत महत्सु माने बड़े बड़े जो कार्य हैं, उन कार्यों में नियोज्याः सिद्ध्यन्ति, उन कार्यों में भी क्या है,
उन कामों में भी जो अधीनस्थ व्यक्ति हैं, नियोज्य व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति जो सिद्ध्यंती, जो कुछ कर रहे हैं अथवा कर सकते हैं अथवा कर पाते हैं, जो सफल हो पाते हैं, सफल हो जाते हैं, यत तम ईश्वराणाम संभावना गुणम अवेही, उसको आप क्या समझिए, उनके जो स्वामी हैं, ईश्वर हैं, उन स्वामियों के गौरव प्रदान का ही फल समझिए। उसमें कोई उनका स्वयं का कोई कर्तव्य नहीं होता है। कहते हैं कैसे, तो कहते हैं किम वा अरुणः तमसाम विभेत्ता, किम वा क्या जो अरुणम है, अरुण है, वह कभी अंधकार का नाशक हो सकता था। किम वा अरुणः तमसाम विभेत्ता, अभविष्यत क्या जो अरुण है वह अरुण अंधकार का विभेदता हो सकता है। जो किरणें हैं सूर्य की, नहीं हो सकता। चेत सहस्र किरणः तम धुरि न अकरिष्यात्, यदि सूर्य जो सहस्र किरणः माने जिनकी हजारों किरणें हैं, ऐसा भगवान सूर्य अगर उनको अपनी धुरा में, अग्रभाग में, धुरी में न अकरिष्य धारण न करें, अगर उनको अपने से जोड़ करके न रखें, तो क्या वो किरणें अंधकार को दूर कर सकती हैं? अर्थात नहीं कर सकती हैं। इसलिए आप स्वामी की ही विशेषता को समझिए। मित्रों, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। इसके आगे का हम लोग अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। कहीं अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लिया करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करिए। इसके बाद हम मेघदूतम को प्रारंभ करने के इच्छुक हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों को मेघदूतम पढ़ना है। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताते हैं तो इसके बाद हम मेघदूत को प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। राधे राधे।